गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बाकी के न्यूमेरिकल्स हम आज सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग ये पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से अवश्य देखिएगा और देखने के बाद अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया। मान लीजिए ये आपकी मीनार की चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। यहाँ से एक पत्थर नीचे के डायरेक्शन में गिराया जाता है, एक पत्थर यहाँ नीचे के डायरेक्शन में इसको गिराया जाता है यहाँ से, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में गिराएगा। उसी समय दूसरा पत्थर, अब एक पत्थर है जो ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, इधर यू डायरेक्शन में फेंका जा रहा है और इसका जो वेग है वो है 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, मतलब दोनों पत्थर एक दूसरे से कब और कहाँ मिलेंगे इसकी हमें गणना करनी है। मतलब एक तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, दूसरा टाइम फाइंड आउट करना है कि किस समय पर और किस दूरी पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये पत्थर जो ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जाता है और एक पत्थर ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आता, तो ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेगा। मान लेते हैं जो ट्रेवल करेगा वो x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और दूसरा पत्थर जो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाता है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो मान लेते जो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया वो क्या करेगा, यहाँ से 100 माइनस x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एक दूसरे से मिल जाएंगे और इसमें जो लगने वाला समय है वो टाइम क्या है, t है। t समय में एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब यहाँ से मुक्त पतन मान लेते हैं, अब यहाँ से गिर रहा तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मान लेते हैं समय t समय पे हमें मिलता है, दूरी कितनी ट्रेवल करता है, s इज इक्वल टू x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ गति का जो दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ s इक्वल टू x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, u प्रारंभिक वेग 0, तो 0 इंटू टी और प्लस 1/2, g की वैल्यू हम 9.8 ले सकते हैं t स्क्वायर, या x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो 4.9, तो आ जाएगा 4.9 t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पार्टिकल जो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में गिर रहा है तो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। अब जो पत्थर नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर, अब नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, इसी जो इसका जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया s इज इक्वल टू 100 माइनस x मीटर, और इसका जो टाइम है टाइम इज इक्वल टू t है। तो यहाँ भी सेम समीकरण अप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो g नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x, u की वैल्यू है 25 इंटू टी माइनस 1/2, जी की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, या 100 माइनस x। अब देखो x की वैल्यू आप समीकरण नंबर x से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू 4.9, तो लिखेंगे 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 25t माइनस 4.9, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। अभी 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं और इक्वल के अपोजिट साइड, तो 100 इक्वल टू आ जाएगा 25t, या t इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 25।
या t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4 सेकेंड। मतलब दोनों पत्थर एक दूसरे से 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ से लिखते s इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू समीकरण 1 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, यह आ जाएगा 4.9 इंटू टी की वैल्यू है 4, तो 4.9 इंटू 4 4 जा 16 9 जा 144, 14 कैरी हुआ, 16 4 जा 64, 64 में 14 को ऐड करेंगे तो 78, यानी आ जाएगा 78.4 मीटर। वो एक दूसरे से 78.4 मीटर डिस्टेंस पे मिलेंगे। अगर हम इधर से लेते हैं तो आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 19.6 मीटर पे, और ऊपर से लेंगे तो 78.4 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि इतने पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे और t बराबर 4 सेकेंड पे एक दूसरे से उनकी मुलाकात हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई एक गेंद 6 सेकेंड फेंकने के बाद वापस लौट आती है, यह किस वेग से ऊपर के लिए फेंकी गई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो एक गेंद जो फेंकी गई है तो हम देख लेते हैं कि वो 6 सेकेंड के बाद वापस लौट आती है, t इक्वल टू 6 सेकेंड। इसके आने जाने दोनों का समय t इक्वल टू 6 सेकेंड है। पहला किस वेग से ऊपर फेंकी गई। फर्स्ट क्वेश्चन में u इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड इसका b है गेंद की अधिकतम ऊंचाई s इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड है c 4 सेकेंड बाद उसका पोजीशन हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम सबसे पहले गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ से अगर इसका हम कोई गेंद नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंकी जाती है, फिर ऊपर से क्या होती है नीचे के डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है ना, तो अब इसका जब ये नीचे के डायरेक्शन में आएगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंकी गई। ठीक है ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, और यहाँ जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, अब यहाँ 6 सेकेंड है तो हम मान लेते हैं t इक्वल टू यहाँ 3 सेकेंड में ये ऊपर पहुँच गई। ठीक है, और 3 सेकेंड उसको नीचे आने में लगेगा। तो अब यहाँ से अगर इसका हम देखते हैं तो गति के समीकरण का प्रयोग, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। अब यहाँ से b इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u स्क्वायर इसे हमें फाइंड आउट करना है माइनस 2g। अब g की वैल्यू है 9.8। ठीक है, 9.8 है। s कितना इसने ट्रेवल किया, तो s की वैल्यू यहाँ से s पुटअप कर देंगे, या आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9.8, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 18 1 19.6। ठीक है, s ये u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम गति के समीकरण का यहाँ प्रयोग करते हैं, तो गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से मिलेगा s इज इक्वल टू ut एंड ऊपर के डायरेक्शन में -1/2 gt स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हमें आ जाएगा u प्रारंभिक वेग है,
t समय 3 सेकेंड हमने लिया -1/2, g है 9.8, t मीन्स 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो जाएगा 4.9। s इज इक्वल टू 3u माइनस, अब यहाँ से 4.9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, तो यहाँ हो जाएगा 1, 9 4 जा 36, अब 36 हो जाएगा, 9 9 जा 81 को 1 और 9 4 जा 36 है, अब 36 प्लस 8, तो यहाँ से हो जाएगा 44.1। अब जब वस्तु को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा था, यहाँ s इज इक्वल टू 3u, यहाँ से हमें ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से s इज इक्वल टू है 3u माइनस 44.1। इस समीकरण को यहाँ हम रहने देते इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस u माइनस जी टी, यह हो जाएगा v इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस जी 9.8 इंटू 3, या u इक्वल टू हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 एंड 2 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब किस वेग से ऊपर फेंका गया, तो हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, ये u की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से u की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 इंटू 29.4 माइनस 44.1, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर आ जाएगा 3 9 जा 27 28, नेक्स्ट 3 2 जा 6 6 2 8, तो आ जाएगा 88.4 माइनस 44.1, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 88 यानी आ जाएगा 44.1 मीटर। तो उसने जो कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 44.8, उसकी महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट ये हो गई कितनी ऊंचाई। इसका जो क्वेश्चन था गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई और 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति। तो अगर हम देखते हैं कि 1 सेकंड में गेंद की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि 3 सेकंड में ऊपर जाती है, तो 1 सेकंड में उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो यहाँ ले लेते हैं कि s इज इक्वल टू, अब फ्री फॉल की स्थिति देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ut माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा u प्रारंभिक, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे के डायरेक्शन, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 इंटू टी टाइम यहाँ 1 सेकेंड ले लेते हैं, प्लस 1/2 g इक्वल टू हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4.9, तो s इज इक्वल टू 4.9 मीटर। मतलब वो ऊपर से 4.9 मीटर के डिस्टेंस पर नीचे आएगी। मतलब ये महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद, यहाँ पे इसने महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये 4.9 मीटर 4 सेकंड में इस सिचुएशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन, यानी पदार्थ का जो द्रव्यमान है m इज इक्वल टू 50 ग्राम है। इसका आयतन जो है वॉल्यूम लिखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब है।
फिर लिखा है यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिख रहा है कि ये पदार्थ पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पदार्थ का भी घनत्व निकाल लेते हैं। तो लेंगे पदार्थ का घनत्व इक्वल टू मास द्रव्यमान बटे आयतन यानी वॉल्यूम। तो इसका जो मास है वो मास है कितना 50 ग्राम्स, वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका घनत्व आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो पदार्थ है, अब यहां देखिए पदार्थ का घनत्व कितना है। अब आप यहां से देखिए जो पदार्थ है हमारा, पदार्थ का घनत्व कितना है, पदार्थ का घनत्व है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पानी का घनत्व है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब पदार्थ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए वह पदार्थ पानी में डूब जाएगा। लिखेंगे पदार्थ पानी में डूब जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, पदार्थ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है, इसलिए वो पदार्थ पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी देख लेते हैं। यहां से लिखा हुआ है 500 ग्राम के एक मोहर बंट पैकेट का आयतन, मतलब m इज इक्वल टू है 500 ग्राम, आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है 1 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूब जाएगा, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। अब सबसे पहले पानी का भी यहां वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पानी का घनत्व, यहां पे पानी का जो घनत्व है पानी का घनत्व यह 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं लिखेंगे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ का जो घनत्व है वो है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी 500 बटे 350, 0 0 कैंसल, 5 7 35, 5 10 50, तो 7 एकम 7, 3 10 30, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ देखिए पदार्थ का जो घनत्व है वो 1.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इससे ये भी पदार्थ पानी में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पदार्थ का जो घनत्व है वो अधिक है, इसलिए जो पदार्थ हो पानी के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे। आई थिंक आप सभी लोग सारे न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट पीरियड मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।